हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश माही। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कुछ इस प्रकार का जो क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पे, इस पर हम चर्चा करेंगे। ज़्यादा करके हमारे पास जो क्वेश्चन आया है स्टूडेंट की तरफ से वो है बीएसएससी इंटर लेवल के एग्ज़ाम के बारे में, फिर आरआरबी, जेई, लोको पायलट और टेक्नीशियन का, दूसरा एसएससी जेई का। यहाँ पर हमने एसएससी लिख दिया है, एसएससी जेई का, ठीक है। इस तीन पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया। अब हम इसमें कुछ ऐड कर दिए, क्योंकि हम जो चर्चा करने जा रहे हैं उसका फ़ायदा उन स्टूडेंट को भी मिलेगा जो ये सब का तैयारी करते हैं, जैसे बीएसएससी 12th लेवल या ग्रेजुएट लेवल का, आरआरबी हो गया, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम, चाहे वो एएसएम का हो, टीटी का हो, लोको पायलट का हो या टेक्नीशियन का हो। फिर एसएससी में बहुत सारे विभाग है, डिपार्टमेंट है। एसएससी हो गया एमटीएस, फिर ग्रेजुएट लेवल का एलडीसी भी होता है, सीजीएल भी होता है। एसएससी में एसएससी का है, जेई, उसके बाद दरोगा। अभी देखिए दरोगा का पीटी हो गया है, मेंस होने वाला है, तो इस पे भी हम लोग चर्चा कर लेंगे थोड़ा। उसके बाद देखिए बीपीएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो भी एग्जाम होता है उसको भी इसमें हम लोग इंक्लूड कर लिए। स्टूडेंट का सवाल क्या है? स्टूडेंट का पहला सवाल है कि किस बुक से तैयारी करें। अब देखिए सबको पता है कि किस बुक से तैयारी करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको एक सूचना दे देता हूं कि आप लोग जो है ना किताब दुकान पे बहुत कम जाया करो। जब किताब दुकान पे बार बार जाओगे ना तो बार बार बुक खरीदने का मन करेगा। बुक का कवर इतने सुंदर से बनाया जाता, सजाया जाता है ना। हम लोग डेली सप्ताह में भी जाते हैं तो एक बुक खरीद के ही चले आते हैं। बुक का कवर अलग अलग होता है, मटेरियल अंदर में सेम ही रहता है। इसीलिए जितना कम हो सके अपने पास बुक रखिए और उस बुक को जितना अधिक बार हो सके उसका रिवीजन कर लीजिए। समझ गए ना? सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि किस बुक से तैयारी करें। पहला देखिए, ये सबको पता है कि एनसीईआरटी इसी से क्वेश्चन आता है, लेकिन हम लोग इससे तैयारी नहीं करते हैं। इस बार पीटी हुआ था दरोगा का, टोटल क्वेश्चन मिलाए हमारे पास देखिए बुक है, बुक हम आपको दिखा देते हैं, फिर इस पर हम चर्चा करते हैं। अब देखिए मेरे पास है 6 क्लास का एनसीईआरटी बुक, 6 क्लास का एनसीईआरटी बुक है, इतिहास का सारा बुक दिखा रहा हूँ। उसके बाद देखिए ये 6 क्लास का ज्योग्राफी है, 6 क्लास का ज्योग्राफी है एनसीईआरटी बुक। 6 क्लास का देखिए ये साइंस बुक है, ये पीडीएफ हम निकाल लिया था। सब पुराना ओल्ड बुक लेना है, न्यू वाला नहीं। उसके बाद देखिए ये क्लास 7th का हिस्ट्री बुक है, क्लास 7 का ही ज्योग्राफी बुक है, ये भी पीडीएफ हमने निकाला है। कुछ बुक मार्केट से भी खरीदे हैं और जो मार्केट में ओल्ड बुक नहीं मिल रहा था, न्यू मिल रहा था। न्यू का मतलब समझ रहे हैं, वो 2021 के बाद बहुत सारे चैप्टर को इससे निकाल दिया गया है, तो वो वाला बुक नहीं लेना, ओल्ड वाला बुक लेना। अब देखिए क्लास 7th का ही साइंस बुक है। उसके बाद क्लास 7th हो गया 8 का हिस्ट्री बुक, क्लास 8 का ज्योग्राफी बुक, क्लास 8 का साइंस बुक ना। अब हम 9th में आ जाते हैं। क्लास 9th का देखिए ये हिस्ट्री बुक है एनसीईआरटी का, क्लास 9th का ये ज्योग्राफी बुक है, क्लास 9th का साइंस बुक है, क्लास 9th का पॉलिटी। अब देखिए क्लास 6 से लेके 8 तक हमने क्या क्या दिखाया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस। लेकिन जब हम 9th आया इसमें 2 बुक बढ़ जाएगा, यानी पॉलिटी। 9th का पॉलिटी पढ़ना है और 9th का इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है। इकोनॉमिक्स से बहुत डर लगता है ना, एक बार पढ़ लीजिए क्लास 9th और 10th का इकोनॉमिक्स, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बड़े बड़े मार्केट में इतना इतना मोटा बुक है, उसको पढ़ने से कोई लाभ नहीं है। क्यों? क्योंकि इतना मोटा बुक है, ऐसे भी इकोनॉमिक्स पढ़ने में नहीं बन पाता है, समझ में नहीं आता है। इसीलिए देखिए कितना पतला बुक है, 41 पेज है मात्र। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ से क्वेश्चन आता है, सेम डाटा के साथ यहीं से क्वेश्चन रहता है। अब क्लास 9th खत्म। क्लास 10th का देखिए ये हिस्ट्री बुक है, क्लास 10th का। क्लास 10th का ये ज्योग्राफी बुक है, क्लास 10th का ये साइंस बुक है,
क्लास 10th का ही ये पॉलिटी बुक है और क्लास 10th का ये इकोनॉमिक्स बुक है। हमने आपको दिखाया कि क्लास 6 से लेके क्लास 10th तक में हमारे पास एनसीईआरटी का कितना बुक है, सारा चीज़ आपके पास भी होगा, नहीं है तो ले लीजिए, और फिर नहीं लेते हैं तो फिर क्या करना है, इतना बुक पढ़ना पॉसिबल है कि नहीं है आपको मैं बता रहा हूँ। एनसीईआरटी से 100% क्वेश्चन रहता है, 99% भी नहीं कह सकते, 100% डाटा के साथ। हम लोग दूसरे बुक से डाटा याद कर लेते हैं, ईस्वी याद कर लेते हैं, डेट याद कर लेते हैं, कहते हैं ये आ सकता है, लेकिन एनसीईआरटी में जो डेट दिया गया है ना वही बार बार क्वेश्चन आता है। इसीलिए हम ज़्यादा क्यों पढ़ें, जो एनसीईआरटी बुक है, अरे भाई कुल मिला के लगभग 19 से 20 बुक है, 20 बुक है क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक में। अगर एक एक बुक से 2 क्वेश्चन भी देता है ना तो 20 दूना 40 हो जाता है, देख रहे हो ना। अगर मान लेते हैं कि बीएसएससी में 75 क्वेश्चन है आपका, किससे, जीके का पोर्शन 20 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन करिए, 20 चौका 80 हो गया। एक बुक से 4 क्वेश्चन भी नहीं आएगा, आया है। दरोगा का मैंने एक एक क्वेश्चन को एनालिसिस किया, मेरा फ्रेंड दिया था, तो सारा क्वेश्चन वहीं से, इकोनॉमिक्स तक का डाटा सहित। तो एनसीईआरटी बुक आपको पढ़ना पड़ेगा। कौन कौन सा, देखिए क्लास 6 to 8 का, इसमें आपको हिस्ट्री प्लस पॉलिटी नहीं, ज्योग्राफी प्लस साइंस, ठीक है। दूसरा क्लास 9th और प्लस 10th। अब देखिए क्लास 9th और क्लास 10th, इसमें हमें क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना है हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी प्लस साइंस प्लस पॉलिटी प्लस इकोनॉमिक्स। इतना बुक आपको पढ़ना है। टोटल बुक देखिए कितना हो गया, 1 2 3 यानी 6 7 8, तो 9 बुक इधर हो गया आपका। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, 5 दूनी 10 बुक इधर हो गया। टोटल बुक कितना है, 19 बुक है, और ये 19 बुक आपको पढ़ना है एनसीईआरटी का। और एनसीईआरटी को एग्जाम तक में, बीएसएससी के एग्जाम तक में अगर 2 बार पढ़ लेते हैं तो आपको लगभग 80 से 90% प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आप इसको 3 से 4 बार पढ़ लीजिएगा ना तो आपको पता चलेगा कि सारा क्वेश्चन आप बना के चले आए हैं। आदमी को लगेगा कहीं क्वेश्चन तो नहीं आउट कर दिया है। सही बोल रहा हूँ आपको, मैंने मात्र 1 बार पढ़ के गया था बीएसएससी का एग्जाम देने के लिए, 1 बार, और यहीं से क्वेश्चन था सारा। लेकिन कहोगे सर रिजल्ट क्यों नहीं हुआ, 1 बार पढ़ के गए थे। 1 बार पढ़ने से क्या होता है भाई, क्वेश्चन तो आता है लेकिन याद भी तो रहना चाहिए, कन्फ्यूजन भी तो होता है। 100+ क्वेश्चन सही हुआ था। तो भाई आपको मैं ये गाइडेंस करता हूँ कि ये चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर कहोगे सर इतना बुक हमसे पढ़ा नहीं जाएगा कैसे, तो आप इस चीज़ में नहीं रहिएगा कि मार्केट में एनसीईआरटी का कॉम्बिनेशन एक बुक आता है ऑब्जेक्टिव का, वो पढ़ ले, तो नहीं रहता है ना, वो सिर्फ कवर में लिखा रहता है, रहता भी नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी बुक को मैं पढ़ते जा रहा हूँ और उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाते जा रहे हैं। ये 19 बुक से टोटल हमारे पास जो है ना 1000 क्वेश्चन बना है सारे बुक से, हिस्ट्री ज्योग्राफी साइंस पॉलिटी और इकोनॉमिक्स जो भी है ज्योग्राफी, सारा क्वेश्चन, यानी 19 बुक से हमने 1000 क्वेश्चन बनाया है, 1 लाइनर। सबको एक एक लाइन में पढ़ता हूँ और उसका मैंने नोट तैयार किया। अगर ये आपको चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट करिए। टेलीग्राम है माही टेक्निकल क्लासेस का, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको बहुत चीज़ मिलने वाला है गाइडेंस के साथ। अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा है, लेकिन आप इसको नहीं पढ़ पाते हैं तो ये हमारे पास जो नोट है ना इसको पढ़िए। ये प्योर एनसीईआरटी का 20 से सारा क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो लिया गया है, मार्केट का कुछ नहीं है इसमें।
नहीं बोलते हैं कि एनसीईआरटी का सार संग्रह रहता ही नहीं है, मैंने मिलाया भी बहुत। तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, नहीं तो फिर क्या करना है, ये 1000 का जो मैंने बनाया है ये आप ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक अगर आप बीएसएससी इंटर लेवल का तैयारी कर रहे हैं या ग्रेजुएट लेवल का या एसएससी जेई का, तो आपको क्वेश्चन बैंक लेना पड़ेगा। अब देखिए क्वेश्चन बैंक कौन सा है, ये रुक्मिणी प्रकाशन का आप ले सकते हैं वॉल्यूम 1। एग्जाम तक में कम से कम 3 वॉल्यूम आता है, कम से कम 2 वॉल्यूम आप जरूर बनाइए। और इसका खासियत क्या है जानते हैं, सारे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन इतना अच्छा से दिया रहता है ना। तो क्वेश्चन बैंक का सिर्फ क्वेश्चन नहीं बनाना है, 150 क्वेश्चन को टिक लगाने के बाद देखिए आपका कितना सही हो रहा है। फिर इसका एक्सप्लेनेशन जो पीछे में दिया गया है ना, उसको कम से कम इस बुक को 2 बार बनाना है, ये नहीं कि एक बार बना दिए हो गया। आपको इस बुक को, ये वॉल्यूम 1 को 2 बार बनाना है, और पीछे जो एक्सप्लेनेशन दिया रहता है ना, उसको बार बार रिवीजन करना है। बेस्ट बुक है, बहुत अच्छा है। या फिर आप एडुटेरिया का भी ले सकते हैं, या फिर आपको मन में जो चाहे वो ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि रुक्मिणी प्रकाशन जो प्लेटफॉर्म का है, ये बेस्ट बुक है। वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 1 पहले बनाइए, फिर वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 बनाने की जरूरत नहीं है। काहे कि उस दोनों बुक को आपको 2 बार कम से कम रिवीजन करना पड़ेगा, बहुत चीज़ इसमें दिया रहता है। क्वेश्चन बैंक आपको लेना है रुक्मिणी प्रकाशन का, बहुत अच्छा है, या फिर एडुटेरिया का ले लीजिए। आपको प्रैक्टिस बुक, ये भी रुक्मिणी प्रकाशन का ही लेना है दोनों। क्वेश्चन वो जो मैंने दिखाया वो प्रैक्टिस बुक था, और प्लस प्रैक्टिस बुक था। अब क्वेश्चन बैंक भी लेना है आपको रुक्मिणी प्रकाशन का ही, ये दोनों सेम रुक्मिणी प्रकाशन। चार नंबर में जो आपका बुक लेना है वो बिहार स्पेशल, 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ से रहता है। बिहार स्पेशल का जो बुक लेना है ना, ये लेना है इम्तियाज अहमद का, इम्तियाज अहमद, या फिर आप रजनीश, दोनों लिखा हुआ है इम्तियाज अहमद और रजनीश कुमार। ये दिखने येलो, ये चौड़ी वाला बुक लेना है। एक छोटा भी आता है, वो ओल्ड हो चुका है, उसको नहीं पढ़ना है। ये चौड़ी वाला बुक बिहार स्पेशल के लिए बेस्ट बुक है, बहुत अच्छा बुक है। ये बुक से आप तैयारी करिए, यहाँ से 10 क्वेश्चन रहता है। 5 नंबर में जो आपको बुक लेना है वो है करेंट अफेयर्स। ये लेना है आपको एडुटेरिया का लीजिए, या फिर एसपीडी का, यही दोनों में से कोई एक लेना है। ठीक है, एडुटेरिया में क्या है कि पीछे में जो है पूरा पढ़ने के बाद पीछे में आपको 10 प्रैक्टिस सेट रहता है। एसपीडी में भी रहता है 8 से 900 क्वेश्चन। तो इस दोनों में से कोई एक ही बुक पढ़िएगा, ये नहीं कि 2 बुक पढ़ें, कम से कम एक बुक, आपको सिर्फ एक बुक लेना है। प्लस इसके साथ में करेंट अफेयर्स में आपको एक बुक लेना है बिहार करेंट अफेयर्स का, बिहार करेंट, ये भी एडुटेरिया का ही लेना है। तो आपको करेंट अफेयर्स 2 बुक पढ़ना है, एक नेशनल इंटरनेशनल के लिए ईयरली वाइज आता है 1 साल का, और दूसरा बिहार करेंट एडुटेरिया का ही ले लीजिएगा मार्केट में जब आएगा तो। 5 नंबर में आपको कौन सा बुक लेना है, ये लेना है को 5000 वाला बुक लीजिए, 5000 क्वेश्चन रहता है, ये भी एडुटेरिया का ही है। या फिर घटना चक्र। अब देखिए ये 5000 वाला बुक आपको दिखा रहे हैं, ये एडुटेरिया का, इसमें 5000 क्वेश्चन है, इससे आप जीके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये 5000 इसमें क्वेश्चन है। ये बुक बेस्ट बुक है मार्केट का, कम से कम 2 से 3 बार इसको बना लीजिए। 100 प्रैक्टिस सेट है, प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन है, तो 2 सेट डेली लगाओगे तो 50 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। 100 दिन अगर एग्जाम का बचा हुआ है ना, तो आप इसको 2 बार बना सकते हैं, 2 बार काफ़ी है। तो एडुटेरिया का ही 5 है। अब देखो इधर घटना चक्र लिखे हैं, मार्केट में एक बुक आया है, इतना मोटा बुक है घटना चक्र का। जितना भी स्टेट लेवल या फिर इंडिया लेवल पे जितना भी एग्जाम हुआ है
उस सारे एग्जाम का जितना क्वेश्चन पूछा गया है ना, उसको उस क्वेश्चन को इस बुक में कंबाइंड करके मेंशन कर दिया गया है। तो इस दोनों में से कोई एक बुक लेना है, दोनों नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ, दोनों बुक नहीं लेना है। या तो 5000 वाला बुक लीजिए इजोटेरिया का, या फिर घटना चक्र का जो बुक नया आया है, घटना चक्र का अलग अलग भी आता है, वो नहीं लेना है। आपको लेना है घटना चक्र का जो बुक आया है मार्केट में, अभी नया नया बुक आया है, मैं उसका PDF डाल दूंगा, वो बुक मेरे पास नहीं है, देख लीजिएगा वो बुक, वो लेना है। दोनों में से कोई एक लेना है, और दोनों को कम से कम इस दोनों में से किसी एक बुक लेने के बाद उसको 2 से 3 बार पढ़ना है, कम से कम 2 बार तो पढ़ना ही है। इतना बुक आपको लेना है। NCERT अगर नहीं लेते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, काहे कि क्वेश्चन यहीं से रहे, इसके बिना आपका कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन अगर ये बुक नहीं लेते हैं तो 1000 जो मैंने PDF बनाया है क्वेश्चन, उसको जरूर पढ़ लीजिए। तो आपको कितना बुक लेना है, कम से कम 1 2 3 4 ये 5, ठीक है। अगर आप NCERT नहीं पढ़ते हैं तो इसके बदले में आपको पढ़ना पड़ेगा एक GK का बुक, क्राउन का बुक। देखिए क्राउन का बुक ये है, ये सामान्य ज्ञान, ये देख रहे हैं मोटा है ना, ये वाला बुक। अगर आप NCERT तो पढ़ना ही चाहिए। NCERT अगर आप इतना बुक नहीं पढ़ रहे हैं कि नहीं आपसे हो रहा है, तो आप इसके बदले में आप ये क्राउन का GK बुक पढ़िए। इसके बराबर ये बुक नहीं है, लेकिन कम भी नहीं है, ठीक है। तो आपको ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 ये 6 बुक। आप कहोगे सर मैथ कहाँ से प्रैक्टिस करें, तो ये क्वेश्चन बैंक और ये प्रैक्टिस बुक जो है वहीं से आपका मैथ प्रैक्टिस होगा। रीजनिंग है, यहीं से आपका प्रैक्टिस होगा। साइंस के लिए NCERT, नहीं NCERT तो ये GK क्राउन वाला है ना, इसमें आप पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ दिया गया है। अगर आप NCERT नहीं फॉलो कर रहे हैं तो आपको क्राउन से सारे चीज़ पढ़ना पड़ेगा। क्या, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ना, और भी जो है GK, साइंस का तीनों पार्ट। तो आपको जो मैंने टिक लगाया, ये बुक आपको BSSC 12th लेवल या ग्रेजुएट लेवल पास करवा देगा, RRB का कोई भी एग्जाम पास करवा देगा, SSC का कोई भी एग्जाम पास करवा देगा, दरोगा का कोई भी एग्जाम पास करा देगा, BPSC नहीं। BPSC के लिए बिना NCERT पढ़े कुछ नहीं होगा। BPSC का अलग बुक का कॉम्बिनेशन है। मैंने BPSC को इसीलिए रखा क्योंकि इसके बारे में मैं बताने वाला हूं कि NCERT के बिना ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और ये जितना भी बुक मैंने बतलाया है ये सारे एग्जाम के लिए। अब कहोगे सर RRB के लिए कौन सा प्रैक्टिस बुक लें, तो भाई ले लीजिए ना, रुक्मिणी की ही आएगा, वो उसमें लिखा रहेगा RRB के लिए, उसमें SSC नहीं लिखा रहेगा, BSSC नहीं लिखा रहेगा। ये जितना बुक है, जैसे कि बिहार स्पेशल आपको काम कर देगा, बिहार दरोगा में भी, बिहार BSSC में भी, समझ गए ना। तो मैंने जोड़ दिया है किस पे, जोड़ दिया है ये BSSC 12th लेवल ग्रेजुएट का, और ये RRB, फिर SSC JE के लिए, फिर ये दरोगा के लिए। आपको ये बुक पढ़ना है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, किस बुक से तैयारी करें। और बार बार आपको बुक शॉप पे नहीं जाना है, नहीं तो बुक का भंडार हो जाएगा। और इसी बुक को कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन कर लीजिए, आपका एग्जाम क्लियर। दूसरा है कि कितना बार पढ़ें, रिवीजन करें। तो मैंने बताया कि कम से कम आपको इसमें रिवीजन करना है, कम से कम तो 2 बार, अधिक से अधिक आप जितना बार कर सकते हैं। 2 बार से कम तो फिर आप सोच लीजिए क्या होगा। सेफ स्कोर कितना हो सकता है, ये मेरा सवाल नहीं है, ये स्टूडेंट का सवाल है। सर सेफ स्कोर क्या हो सकता है, सेफ स्कोर का कोई दायरा है, ये बताइए। सेफ स्कोर का कोई दायरा है? ना एग्जाम हुआ है, ना कुछ हुआ है, क्वेश्चन का लेवल क्या है, ये क्वेश्चन पूछना उचित है, ये बताइए कहीं से उचित है? एग्जाम होगा, एग्जाम क्वेश्चन का लेवल देखा जाएगा, कितना स्टूडेंट अपेयर हुआ है वो देखा जाता है ना। लेकिन फिर भी अगर आप पुराने एग्जाम पे एनालिसिस करिएगा ना, तो सेफ स्कोर जो है ना बाबू, सेफ स्कोर जो है 110 प्लस ही रहेगा, ठीक है। आपको मैं सेफ स्कोर में बता रहा हूं, पिछले एग्जाम को अगर मैं कंपेयर करूं तो पिछले एग्जाम को अगर करिएगा तो UR के लिए 112 प्लस, OBC के लिए
108 था और ईबीसी के लिए 106 प्लस, फिर एससी एसटी के लिए इससे घटते चला जाएगा। लेकिन अगर इस बार अगर आप सेफ स्कोर लेके चलते हैं ना, तो सेफ स्कोर लेके चलिए इस बार यूआर के लिए 115 और ओबीसी के लिए 112 और ईबीसी के लिए 110। ये आप सेफ स्कोर लेके चलिए और आपको टारगेट बनाना है यही 110 से लेके 120। आप टारगेट बनाइए 110 से लेके 120। इससे ज़्यादा टारगेट बनाइएगा तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करोगे बुक से, तो आपका स्कोर अगर मानिए 90 आ रहा है काट खोट करके, तो आप 110 से कितना कम है, 20 कम है, तो आपके अंदर से एक फील आएगा कि एग्जाम तक में तो इतना बढ़ा ही लेंगे। लेकिन आप ये टारगेट बना के चलते हो कि नहीं मुझे 130 करना है, तो 30 उधर 10 इधर कितना 40, असंभव लगेगा, कहेगा हो नहीं हो पाएगा, छोड़ो किताब तब फेंक दोगे। इसलिए ज़्यादा आपको टारगेट नहीं बनाना है, क्योंकि उतना आएगा भी नहीं। आप कहोगे कि कैसे नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा, तैयारी करिए तो पता चलेगा। जितना मैंने बता दिया उतना कितना कर पाएगा स्टूडेंट वो तो देखिए, लेकिन करना है, नहीं करिएगा तो फिर पछताओगे। तो सेफ स्कोर जो है आप टारगेट बना के चलिए 110 से 120, धीरे धीरे इंक्रीज करिए, इसके बीच आ गए तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। लेकिन सेफ स्कोर मत पूछिए बाबू, वो एग्जाम के लेवल पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन के लेवल पे डिपेंड करता है, कितना स्टूडेंट अपेयर हुआ उस पर डिपेंड करता है। लेकिन जब मैं पुराने चीज़ पे जाता हूँ, पुराने एग्जाम पे, प्रीवियस ईयर के एग्जाम पे, तो कुछ इसी प्रकार से हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं, आप भी लगा सकते हो। अब का है कि प्रैक्टिस बुक कौन सा है, तो इसका मैंने चर्चा कर ही दिया, रुक्मिणी प्रकाशन या एडुटेरिया या फिर जो आपको अच्छा लगता है मार्केट में, लेकिन मैंने जो बतलाया ये है आपके एग्जाम की तैयारी का सही तरीका। ज़्यादा बुक से नहीं पढ़ना है, कम बुक से पढ़ना है और अच्छा मार्क्स आपको लाना है। अब देखिए मेरा प्लानिंग क्या है, मेरा प्लानिंग ये है कि आपको गाइड करना। मैं आपको बताऊंगा कि आज कितना पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, कितना स्कोर करना है, कितना पेज पढ़ना है, आपको मोटिवेट करने का काम मैं करूंगा। प्लस यूट्यूब पे मैं 100 सेशन लाने वाला हूँ, 100 सेशन यूट्यूब पे, सेशन 1 से लेके सेशन 100। अब कहोगे सर इस सेशन में क्या रहेगा, इस सेशन में आपको जीके, उसके बाद जीएस यानी साइंस, मैथ और रीजनिंग, जितना भी बीएसएससी 12th लेवल का एग्जाम या ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम या आरआरबी का, एसएससी का है, दरोगा का है, जो भी है, उसके सिलेबस को देखते हुए मैं ट्रिकी क्वेश्चन लाऊंगा। अगर किसी क्वेश्चन को याद करना है तो पढ़ लेते हैं तो याद हो जाता है, तो मैं उसका ट्रिक बताऊंगा ताकि आपको याद रहे। मैंने उसे खुद से बनाया है और बहुत सारे चीज़ से कॉपी भी किया है, हमारे पास उसका कॉम्बिनेशन है, एक जगह लिखा हुआ है। तो इस 100 सेशन में मैं आपको ट्रिक के माध्यम से मैथ भी बताऊंगा, रीजनिंग भी बताऊंगा, जीके और जीएस भी बताऊंगा, जो भी आपका सिलेबस है उसको कवर कर दूंगा 100 सेशन में। और ये लगभग 100 सेशन जो है ना 30 मिनट से 40 मिनट का वीडियो रहेगा। तो 30 मिनट से 40 मिनट आपको अगर डेली देना है तो 100 सेशन। अगर एग्जाम का डेट तुरंत आ गया 2 महीना या 3 महीना ही, तो मैं डेली 2 वीडियो दे देंगे, नहीं तो 1 वीडियो रहेगा डेली। ट्रिक के माध्यम से करेंट अफेयर्स भी आपको मैं ट्रिक के माध्यम से याद करवा दूंगा। तो आपको मेरे से जुड़ने का एक फायदा होगा कि 100 सेशन आपको देखने को मिलेगा। जो क्वेश्चन आप याद करते हैं भूल जाते हैं, हो सकता है ट्रिक के माध्यम से आपको याद रहे। आप लोग भी यूट्यूब पे बहुत सारे चीज खोजते हैं, ट्रिकी जीएस, ट्रिकी जीके, ट्रिकी मैथ, ट्रिकी रीजनिंग, अलग अलग जगह आपको मिलता है। अगर वही चीज आपको माही टेक्निकल क्लास के प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है तो क्यों नहीं जुड़ सकते हैं। इसलिए मैं आपको कहता हूं कुछ नहीं लग रहा है आपका, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल वाला जो है उसको क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करेंगे ना आपके पास इसका नोटिफिकेशन चला जाएगा। और डेली आपको 30 से 40 मिनट इस पे दे के याद कर लेना है। डेली याद करना, लिखना कुछ नहीं है। आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा टेलीग्राम में,
इसलिए टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए। तो मेरे से जुड़ने से आपको फायदा ही मिलेगा, नुकसान कुछ भी नहीं। इसीलिए कहते हैं स्टूडेंट्स तैयारी में लग जाइए, पढ़ाई के साथ साथ आपको मोटिवेट भी करेंगे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। इसके बाद हमारा जो वीडियो आएगा ना वो स्पेशल आएगा आरआरबी जेई, एसएससी जेई, लोको पायलट और टेक्नीशियन पे। उसको कौन कौन सा बुक पढ़ना है उस पे हम परिचर्चा करने वाले। ठीक है, तो आपको जो मैंने बुक का कॉम्बिनेशन बताया कौन कौन सा बुक लेना है, एनसीईआरटी के अलावे जो मैंने लिखाया वो बुक तो आपको हर हाल में लेना है। अगर एनसीईआरटी ले लेते हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं लेते हैं तो फिर 1000 का जो मैंने मेरे पास जो पीडीएफ है क्वेश्चन का वो कम से कम जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।